दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां सिर्फ 5 साल बाद शहरियत हासिल करने का रास्ता खुल सकता है, जहां हर साल इसकी अपनी आबादी से 3 गुना ज्यादा सयाह आते हैं, जहां के साहिलों का माहौल आपको हैरान कर देगा, लड़कियां क्या काम करती हैं, कैसा लिबास पहनती हैं, जहां मुसलमानों ने तकरीबन 400 साल हुकूमत की और जहां एक गरीब घराने का लड़का दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार बन गया। रोनाल्डो, वो नाम जिसने 2 दहाइयों तक दुनिया के हर बड़े स्टेडियम को अपने नारों से गूंजाया। लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आया जब मैच खत्म होने के बाद वो खामोशी से मैदान से बाहर निकल गए। लाखों मदाहों के जहन में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये उनके शानदार करियर का आखिरी बाब था? आखिर वो कौन सी हकीकत थी जिसने दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉलर्स में शुमार होने वाले इस लीजेंड को अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़ा फैसला करने पर मजबूर कर दिया? आज हम रोनाल्डो की इस नाकाबिले यकीन जिंदगी की कहानी जानेंगे, जिसमें गुर्बत भी है, जद्दोजहद भी, आंसू भी और ऐसी कामयाबियां भी जिन्होंने उन्हें तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। तो क्या आप यकीन करेंगे, ये है पुर्तगाल। यूरोप के मगरबी किनारे पर वाकया एक ऐसा मुल्क जिसे अक्सर लोग सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी असल पहचान इससे कहीं ज्यादा हैरान कुन है। ये वो सरजमीन है जहां तारीख, कुदरत, समुंदर, तहजीमी एक साथ नजर आते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या राज है जिसने दुनिया भर के करोड़ों सयाहों को हर साल इस मुल्क की तरफ खींच रखा है। आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम पुर्तगाल के ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम जानेंगे कि पाकिस्तानी यहाँ किस तरह रोजगार हासिल कर रहे हैं, वीजा और शहरियत के कवानीन क्या हैं, यहाँ की मईशत कितनी मजबूत है, और आखिर रोनाल्डो ने गुर्बत से निकलकर दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉलरों में अपना नाम कैसे लिखवाया। वीडियो के इख्तिताम तक आपकी पुर्तगाल के बारे में सोच मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होगी। दोस्तों, पुर्तगाल का सरकारी नाम जमहूरिया पुर्तगाल है और इसे यूरोप के कदीम तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। हैरतंगेज बात यह है कि इसकी बैनुल अक़वामी सरहदें तकरीबन 900 बरस से तब्दील नहीं हुई, जो दुनिया में एक मुनफरिद रिकॉर्ड समझी जाती हैं। यही वजह है कि तारीख के शौकीन अफराद भी इस मुल्क को खास अहमियत देते हैं। यह खूबसूरत मुल्क यूरोप के मगरबी साहिल पर बहारे ओकियानूस के किनारे आबाद है, जबकि इसकी वाहिद जमीनी सरहद स्पेन के साथ मिलती है। रकबा तकरीबन 92,000 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है। लेकिन हर साल यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा सयाह पहुंचते हैं, यानी इस मुल्क में आने वाले सयाह इसकी अपनी आबादी से कई गुना ज्यादा होते हैं। पुर्तगाल को यूरोप के खूबसूरत और निस्बतन सस्ते ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ के सुनहरे साहिल, नीले समुंदर, सरसब्ज पहाड़, तारीखी किले, कदीम गिरजाघर, रंग बिरंगी गलियां और दिलकश ट्रामे हर आने वाले को अपना दीवाना बना देती हैं। यहाँ का मौसम भी ना ज्यादा गर्म होता है और न ही शदीद सर्द। इसीलिए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लोग ततीलात गुजारने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत लिस्बन न सिर्फ पुर्तगाल का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि यूरोप के कदीम तरीन दारुल हुकूमतों में भी शुमार होता है। दरियाए टेगस के किनारे आबाद ये शहर अपनी बुलंदो बाला पहाड़ियों, तारीखी इमारतों, शानदार पुलों और पुरसकून माहौल की वजह से दुनिया भर के सयाहों की पहली पसंद है। यहाँ जदीद तरक्की और सदियों पुरानी तहजीब एक साथ चलती हुई दिखाई देती है। पुर्तगाल की मईशत गुज़श्ता चंद बरसों में तेजी से मजबूत हुई है। सियाहत, सर्विस सेक्टर, तिजारत और टेक्नोलॉजी इसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के नौजवान रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में इस मुल्क का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद आज पुर्तगाल में मुकीम है। ज्यादातर पाकिस्तानी लिस्बन, पोर्तो और फारो जैसे शहरों में रहते हैं, जहां वो रेस्तोरां, सुपरमार्केट्स, ट्रांसपोर्ट, तामीरात और मुख्तलिफ कारोबारों से वाबस्ता हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यहाँ अपनी एक मजबूत शिनाख्त कायम की है, जिसकी वजह से नए आने वालों को भी बेहतर मौके मिल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई पुर्तगाल जाना इतना आसान है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? क्या वाकई सिर्फ चंद साल बाद यहाँ का ताकतवर यूरोपी पासपोर्ट हासिल किया जा सकता है? और आखिर वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से हजारों लोग एजेंटों के हाथों अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं? इन तमाम सवालों के हैरान कून जवाब हम अगले हिस्से में जानेंगे।